बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल जज़ीरा न्यूज़ में खुशामदीद और मैं हूं ईमान फातिमा। नजर डालते हैं आज के इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आलमी ख़त्म नबूवत के अमीर मुफ्ती अब्दुर्रहमान गुजरात से आकर एहतजाज कर रहे हैं। अल जज़ीरा न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी वहाँ पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद फ़िरोज़ जोया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के गेट के बाहर। यहाँ पे इर्तदाद की सज़ा नाफिज करने वाला ये नहीं एक जो रज़ा नामी एक बंदा जिसने गुस्ताखी की आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पे जो है नाफिज है और वो हो रहा है। मुफ्ती साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो गुस्ताखी किस सतह पे की गई है और आप इसके लिए लहे अमल क्या मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर आज़मी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान। 2 माह पहले भी हम यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के सामने आए थे। ये एक रज़ा नामी गुस्ताख जो गुजरात का रहने वाला है, अब जर्मनी के अंदर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, अपनी फैमिली को भी लेके जा चुका है। वहाँ से बैठ के ये कुरान पाक जवाने की लोगों को तरगीब देता है और फ़ोन करके कहता है कि एक दफ़ा कुरान पाक जवाओ और मैं तुम्हें 1 लाख रुपये इनाम दूँगा। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की बेपनाह और बेतहाशा जो है वो गुस्ताखी करता है। वो लफ्ज़ जो बोले भी नहीं जा सकते, आपको पढ़ के सुनाए भी नहीं जा सकते, लेकिन वो हमारे पास डेटा सारा मौजूद है। इसका हम इदारों को जो है वो फ़र्दन रब्ता करके वो डेटा सारा दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, बाकी जितने कोर्ट्स हैं उनके जस्टिस साहिबान को, आर्मी चीफ साहब को और एजेंसीज़ के जितने का जो है वो सरकर्दा लोग हैं उनको, और बाकी 2 FIR भी इस पर कट चुकी हैं तो इन्हें रसावत की। लेकिन अफसोस के साथ कहना चाह रहे हैं कि अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये मुसलसल जितनी हम एहतजाज करते हैं इसकी गुस्ताखियाँ और बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा जो है वो कादियानियों का इर्तदाद, चूँकि ये बंदा भी बुनियादी तौर पर कादियानी हुआ, फिर बाद में अपने आप को ईसाई भी कहता है, यानी ये मुर्तद है। और मुर्तद कायनात का एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है रियासत के तौर पर। रियासत देगी, किसी फ़र्द का काम नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है। पकड़े जिस तरह बाकी मुजरिमीन को रियासत पकड़ती है, सज़ा देती है, मुर्तद को भी सज़ा जो है वो रियासत ही देगी। कादियानी चूँकि खुद दावेदार है, ये देखिए उनका ये उनकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर इन्होंने खुद लिखा कि हमने जो है वो 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा कादियानी किया, यानी 2.25 लाख बंदा मुर्तद किया। तो अब जो है वो हमारा आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहते हैं, हाई कोर्ट के फैसले कि ये तबलीग नहीं कर सकते, ये दावत नहीं दे सकते, ये कुरान को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नमाज मस्जिद भी नहीं बना सकते। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने 2.25 लाख बंदा कादियानी कर दिया, मतलब ये कि ये दावत दे रहे हैं, मतलब ये कि दावत दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, इसमें हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं और ये हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क है और मुसलमानों की ही हुकूमत है, तो आया हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी हुकूमत को पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये आपके मुंह पर तमाशा है, ये इदारों के मुंह पर तमाशा है कि आप कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है और वो कहते हैं कि हम 2.25 लाख बंदे को जो है वो मुर्तद बना के, कादियानी बना के इस्लाम की दावत दे चुके हैं। अपने तई वो अपने मज़हब को इस्लाम कहते हैं और वो 2.25 लाख बंदे का कादियानी बनाना ये रियासत के मुंह पे तमांचा है। ठीक है, रियासत का कानून कहाँ पे है? छोटे छोटे मुजरिमीन जो है रियासत के जो है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन ये इतने बड़े मुजरिम हैं, इनको रियासत हाथ नहीं लगाती, बल्कि उल्टा इदारों के अंदर इनके बैठे हुए जो इनके मुआविनीन हैं वो इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और रियासत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। और ये रज़ा नामी मुर्तद जो है ये इन पर जो है सब पर भारी है गुस्ताखियाँ करने के एतबार से। इसको ना पकड़ना, ना इसको सज़ा देना, ना वापस लेके आना, ये भी हम समझते हैं कि कानून की नाकामी है और हम इस सिलसिले में बार बार एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तब तक रियासत को जो है बेदार करते रहेंगे जब तक इस पर अमल नहीं हो जाता। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aljazeeranews.tv।